फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अगर हम लोग फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन के एग्ज़ाम फ़ेब मंथ में स्टार्ट हो जाएँगे। तो एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है और उस डेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो केवल 2 महीने का टाइम बचा है। इस 2 महीने में अच्छी सी प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि अब टाइम नहीं बच रहा है। अगर हम लोग देखें क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन में, अगर सीबीएसई बोर्ड को हम लोग ध्यान में रखें, तो टोटल 10 यूनिट्स दिए हैं। अगर 10 यूनिट्स की भी बात करते हैं तो 10 यूनिट्स में 2 से 3 यूनिट्स ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जिस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी अगर देखा जाए तो 7 यूनिट्स ऐसी हैं, अगर इनकी प्रिपरेशन आप 1 से 2 बार भी कर लेते हैं, तो मैक्सिमम 70% आपके माइंड में कहीं न कहीं रहता है। मगर अगर आप ये मान के चलें कि इनको एक बार पढ़ के ही काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। जो हमारे इम्पोर्टेंट यूनिट्स रहेंगे, उनको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान में रखना है, उनकी प्रिपरेशन थोड़ी ज़्यादा करनी है। और जो यूनिट्स हमारे थोड़े इम्पोर्टेंट कम हैं या जिनको हम 1 बार में या 2 बार में आसानी से समझ सकते हैं, उनकी भी प्रिपरेशन रखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस कभी भी चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन घुमा-फिरा के अगर आ जाएँगे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको ये देखना है कि जो हमें अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट यूनिट्स बनानी है, कि जैसे मान लो अगर हमको कोई यूनिट्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है या उसको समझने में हमें दिक्कत हो रही है, तो हमें उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 10 यूनिट्स दिए गए हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि 10 यूनिट्स का सिलेबस तो आपका कवर हो चुका होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको किस यूनिट में आ रही है, उस यूनिट को सबसे पहले आप निकाल के रखें कि इस यूनिट पर हमें ज़्यादा फोकस करना है या इस लेसन पर हमें फोकस करना है। और जिस लेसन को आप आसानी से समझ चुके हैं, उसका भी रिवीज़न आप करते रहें। मगर जिस लेसन को आपको समझने में दिक्कत आ रही है या जिसको आप समझ नहीं पाए हैं, उस पर थोड़ा-सा ज़्यादा फोकस रखें। इसी तरीके से आप तैयारी बेटर कर सकते हैं। बाकी अगर देखें तो 10 यूनिट्स हैं, देख भी लेते हैं कौन-कौन से हैं। और इसमें आपको ये तो पता ही होगा कि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और 70 नंबर की थ्योरी होती है, तो टोटल मार्क्स ऐड होके आपकी मेरिट बनती है। अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो प्रैक्टिकल अगर आपका अच्छा होता है तो 30 आउट ऑफ 30 मैक्सिमम चांस में मिल जाते हैं, नहीं तो आपको 28 तो मिल ही जाएँगे। और अगर हम लोग थ्योरी की बात करें तो 70 नंबर की थ्योरी आती है, तो इस थ्योरी की अगर देखा जाए, तो अगर आप 60 नंबर भी ले आते हैं या 60% मार्क्स भी आ जाते हैं इसमें, तो टोटल मिला के आप 80+% हो सकते हैं। अगर आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे पढ़ने में हैं तो 95+ मार्क्स इसमें निकल जाएँगे। और अगर थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे तो 98-99% इसमें मार्क्स को निकाला जा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 अगर आपको मिल गया तो 70 में आपको ये मान के चलें 65+ मार्क्स मिल सकता है। अगर आपने थोड़ी-सी तैयारी अच्छी कर ली है या आपको जैसा बताया जाता है वैसी तैयारी आपने कर ली है। तो 10 यूनिट्स में हम लोग देखेंगे कि 1 टू 10 यूनिट्स में क्या-क्या है और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट की बात करें तो इसमें मैनेजमेंट के बारे में दिया जाता है कि अगर कोई आप स्पोर्टिंग इवेंट करा रहे हैं तो उसको कैसे कराएँगे, कौन-कौन सी कमेटी होनी चाहिए, उसके लिए क्या-क्या सुविधाएँ होनी चाहिए, ग्राउंड कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर बात की जाएगी। चिल्ड्रन एंड वीमेंस इन स्पोर्ट्स, अगर इसकी बात करें तो जो स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं उसमें चिल्ड्रन बच्चे होते हैं और वीमेंस होते हैं, ये लोग कैसे अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन करने के लिए इनको किस-किस लेवल पर अलाउ किया जाता है, कौन-कौन से गेम्स इनके लिए होते हैं, कौन-कौन सी सुविधाएँ इनको दी जाती हैं, किस लेवल पर ये कैसे खेल सकते हैं, इसके लिए सरकार या गवर्नमेंट कितनी मदद करती है, इस बारे में बात करेंगे। योगा एंड योगा एज़ प्रिवेंटिव मेजर ऑफ लाइफ़स्टाइल डिजीज़, तो योगा अगर आप करते हैं या योगा का जो लेसन इसमें दिया गया है तो उसमें यही बताया गया है कि अगर आप योगा करेंगे किस पोज से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है और किस पोज को कब करना चाहिए जब आपको प्रॉब्लम हो और किस पोज को कब नहीं करना चाहिए जब आपको कोई हेल्थ इशू हो। तो इससे रिलेटेड चीज़ें ही बताई जाएंगी और योगा से लाइफ स्टाइल कैसे चेंज होती है इसके बारे में इस टॉपिक में बताया जाएगा। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। अब फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। तो इनका मतलब ये होता है कि फिजिकल एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, तो उसमें जो बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स या जैसे जो आप कह सकते हैं विकलांग टाइप के लोग हैं, डिसेबल पर्सन हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हुए उनकी वो चीज़ों को सिखाना, बताना और उसके लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे वो गेम में जा सकते हैं, कैसे स्पोर्ट्स कर सकते हैं, किस लेवल तक कर सकते हैं और उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या-क्या सुविधाएँ हैं। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसकी कौन-कौन सी कमिटीज़ हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट है नंबर 5, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। तो स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन में देखेंगे कि न्यूट्रिशन भाई बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है और किस न्यूट्रिशन से क्या फ़ायदा होता है और स्पोर्ट्स के लिए न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट है।
अगर सही टाइम पर सही न्यूट्रिशंस लेते हैं तो बॉडी में उसका क्या असर होता है, इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट है टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो टेस्ट एंड मेजरमेंट में जो भी फिजिकल प्रैक्टिकल होंगे या जो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर लिए जाएंगे उसके बारे में बताया जाएगा कि किस को कैसे टेस्ट किया जाता है, जैसे बीएमआई कैसे होता है, अगर देखा जाए तो वीप टेस्ट कैसे होता है, या काफ़ी ज़्यादा टेस्ट इसमें दिए हैं उनको कैसे कंडक्ट किया जाता है, तो उनको इस बारे में बताया जाएगा। और ग्राउंड का मेजरमेंट कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेसन में। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। अब फिजियोलॉजी इंजरी इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में किस टाइप की इंजरी होती है और किस टाइप के फिजियोलॉजी का जो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे वो इस लेसन में देखेंगे। तो ये लेसन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो ये भी देखेंगे। नेक्स्ट है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स एंड बायोमैकेनिक्स, उसमें डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स कोई भी इवेंट होता है तो बिना बायोमैकेनिक्स के अगर हम लोग इसको करेंगे तो उसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है। बायोमैकेनिक्स के थ्रू इन सब चीज़ों में हम लोग समझ पाएंगे कि वास्तव में इसको किस तरीके से और कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। फिजियोलॉजी मतलब हमारी फिजिकल, चाहे बॉडी की कंडीशन हो या आसपास की कंडीशन हो, उससे मिलाकर और स्पोर्ट्स के बीच जो रिलेशंस बनते हैं उसमें कैसे खुद को फिट बिठाना है, या हम जिसको ट्रेन करेंगे या जो हमारा सोसाइटी है उसमें कैसे इस चीज़ को सेट करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो लास्ट यूनिट बचता है वो है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग हो, चाहे शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग हो या लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग हो या मिड ड्यूरेशन ट्रेनिंग हो, यह ट्रेनिंग क्यों की जाती हैं, कब की जाती हैं, किसके अंडर की जाती हैं, क्या गाइडेंस होता है, कब इनको करना चाहिए, कौन इसको कर सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और इसके लिए क्या क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है इसके बारे में बात करेंगे। तो टोटल ये 1 to 10 यूनिट थे, मैंने आपको थोड़ा सा रेफरेंस इनका दे दिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक यूनिट से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चलेंगे जिनके बारे में बात करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।